मेरे साथ बात करने के लिए हैं शेख बशीर अहमद, सीनियर लीडर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड फॉर्मर एमएलसी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बशीर साहब, एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जी। और कल से उस पर आपकी पार्टी को भी, चीफ मिनिस्टर को भी कटाश पीडीपी और बाकी जो कश्मीर सेंट्रल पार्टी उनकी तरफ से किया जा रहा है कि देखिए हालात क्या है कि चीफ मिनिस्टर पीछे खड़े हैं एक तवी पुल पे और आगे एलजी हैं, एचएम हैं, डिविजनल कमिश्नर तक भी हैं, एलओपी भी हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर बहुत पीछे हैं। और जब हमने उनका फोटो दूसरा देखा जिसमें वो मीटिंग में शिरकत कर रहे थे जी, तो उसमें उनका चेहरा थोड़ा उदास भी लग रहा था। तो कटाश हो रहा है कि देखिए यूटी के चीफ मिनिस्टर, पीडीपी ये कह रही है कि देखिए तब यूटी के चीफ में हमने कहा था कि मत बनिए, तो इन्होंने भी कहा था कि मैं नहीं बनूंगा, लेकिन बन गए। तो आज ये हालात हो रहे हैं कि उनको ह्यूमिलिएशन का सामना करना। देखिए, पहली चीज़ है कि जम्मू कश्मीर एक खतरनाक हालात से दो चार है। सैलाब से, क्लाउड ब्रस्ट से तबाही हो गई है जम्मू के अंदर। तो किसी के चेहरे पे खुशी लाना आसान नहीं है। आपने जो कहा कि भाई मायूसी है क्योंकि लोगों के परेशानी है। आपको याद होगा कि जब क्लाउड ब्रस्ट हुआ यहाँ चसौटी में, तो चीफ मिनिस्टर साहब बाई रोड चले गए, वहाँ देखा। उसके बाद वो रामबन में क्लाउड ब्रस्ट हुआ तो वहाँ 2 चक्कर लगाए उन्होंने। परसों भी वहाँ गए थे जिस वक्त यहाँ जम्मू आना था उनको। तो वो कल वहाँ जब गए उस मीटिंग में जहाँ अमित शाह साहब आगे आगे चल रहे थे, तो उमर साहब ने शायद रेफर ये किया कि चूँकि ऑफिसर लोग उनको ब्रीफ कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब उससे 2 दिन पहले भी यहाँ दौरा करके गए थे। और चीफ मिनिस्टर ने कश्मीर में जाके बाज़ाब्ता अनाउंस भी कर दिया कि हम इमीडिएटली 10-10 करोड़ रुपया हर डिप्टी कमिश्नर के डिस्पोजल पे रखेंगे, और ताकि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ जो है वो मिले, चाहे वो चसौटी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा ये जो वो बना रहे हैं कि नहीं जनाब वो पीछे थे आगे थे, चीफ मिनिस्टर है, उसमें क्या है। लेकिन जब डिविजनल कमिश्नर आगे थे लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि पीडीपी भी ये सवाल पूछ रही कि ये तो क्लियर एक ह्यूमिलेशन है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को आगे होना चाहिए था। नो डाउट वहाँ ब्रीफ डिविजनल कमिश्नर की तरफ से कर रहे थे, लेकिन जब एलओपी थे, एलजी थे, तो वो पीछे थे। और ये कह रहे हैं कि देखिए हाल क्या है, वो कह रहे हैं कि देखिए हाल क्या है ये जान लीजिए चीफ मिनिस्टर का। देखिए, उमर साहब ने इस मामले पे पहले भी कहा है कि चीफ मिनिस्टर, हाँ ये भी सही है कि उमर साहब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे यूटी में, उन्होंने अनाउंस किया था। लेकिन जब फैसला हुआ, पार्टी ने फैसला किया, तो उमर साहब ने पार्टी का फैसला कबूल किया। पार्टी में चाहने ना चाहने की बात नहीं आई। जब पार्टी ने फैसला किया कि उमर साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और उमर साहब इलेक्शन लड़े, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने। और ये हम सब लोग जानते हैं कि यूटी में ह्यूमिलेशन होता है, हो रहा है। आप मानते हैं? हो रहा है, होता नहीं, हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो वहाँ कुर्सी पे बैठे हैं ना, जो ह्यूमिलेट करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इन कुर्सियों पे जो पहले बैठे थे वो भी बड़ा दावा करते थे भगवान होने का, खुदा होने का। वो भी नहीं रहे, आप भी नहीं रहोगे। घुमंड में मत रहो। ये जो लोगों का नुकसान हुआ है, इसके साथ सियासत मत खेलो। ये नुकसान और महीने 2 महीने के बाद लोग भी भूल जाएंगे, लेकिन आप घुमंड में मत रहो। घुमंड में जो है, कल जब होम मिनिस्टर साहब चल रहे थे तो वो फिल्मी स्टाइल में चल रहे थे, तो उमर साहब थोड़े से पीछे हट गए। मुझे लगता है वो मुनासिब था। आप मतलब कहते हैं कि आपने एक बड़ी बात कही कि ह्यूमिलेशन हो रही है। किस तरह की ह्यूमिलेशन हो रही है? ह्यूमिलेशन यही होता है कि चूंकि इस तरह की जब चीज़ें आ जाती हैं तो ह्यूमिलेशन होता है। तो बहरहाल हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं। हमको लोगों ने मैंडेट दिया है, हमने लोगों के मैंडेट। सुनील शर्मा जो कि एलओपी है, जब उनसे मैंने बात की तो वो ये कह रहे हैं कि साहब जब मैं चसौटी गया था, जब ये सीएम साहब चसौटी गए थे, तो सुनील कहता है कि हमने उनको नमस्ते किया, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, वहां मिले भी नहीं मुझसे। तो आज कल की जो फोटोग्राफ जिसमें वो पीछे दिख रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सीएम ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया आगे बढ़ने का। मैं इस बात का जवाब तो चीफ मिनिस्टर साहब भी दे सकते हैं। मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने मुनासिब समझा कि चूंकि ऑफिसर ब्रीफिंग कर रहे हैं तो आगे जाके चीफ मिनिस्टर को ब्रीफिंग नहीं करनी है।
लास्ट में उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ हो रहा है। एक और उदाहरण उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि जम्मू में, ये सुनील शर्मा एलेज कर रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है यहाँ पे फ्लड विक्टिम्स को देने के लिए। और उन्होंने आज 1-1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है, हर कोई असेंबली मेंबर जो एनसी का वो 1-1 करोड़ डोनेट करेगा। जो बीजेपी का एमएलए है और एमपीज 2.5 करोड़ रुपए देंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो उमर लेड गवर्नमेंट है उनका अप्रोच ही नहीं है अच्छा जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन का। एक और उदाहरण है कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करने के। शायद अभी सुनील शर्मा चसोटी नहीं पहुंचे थे तो चीफ मिनिस्टर पहुंचा, यहाँ जब सैलाब में आए तो चीफ मिनिस्टर साहब आए, देख के चले गए और कश्मीर जाके मीटिंग करके अनाउंस भी किया। अब वो किस तरह की बात कर रहे हैं, मैं भी जम्मू का रहने वाला हूँ, ये जम्मू कश्मीर करते करते अब कोई फ़ायदा नहीं है। सुनील शर्मा को ये सोचना चाहिए कि जम्मू को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है। ये चूंकि ऐसी सिचुएशन हो गई है, तूफान आया है, इसका मुकाबला करना है, तो इस तरह की चीज़ों से उसका कद नहीं बढ़ेगा जो कब बात कर रहा है। तो ना ही किसी लीडर को चाहिए कि इसमें पॉलिटिक्स करे। हाँ, इसमें अगर उन्होंने अनाउंस किया है तो चीफ मिनिस्टर ने कश्मीर में 10-10 करोड़ रुपया डीसीज के प्रपोजल पे उसके ऊपर रखा है, डिस्पोजल पर, कि वो चाहें तो जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में वो नीचे नहीं घुस सकता आदमी। वो असेस होना है, लॉसेज असेस होने हैं और देखना है कि इसका कितना लॉस हुआ है, उसके लिए भी उन्होंने बाज़ाब्ता चार्ट बना के दिया हुआ है। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, किसी जगह भी जम्मू को डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो बीजेपी के जो दावे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो फेलियर है, उन्होंने कहा कि दिख नहीं रहे हैं वो, हमें खुद हमारे एमएलए जा रहे हैं, वर्कर जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आ रही है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है वो फेल है, कुछ नहीं कर रहा। वो बीजेपी ने यही कहना है, और क्योंकि जम्मू के अंदर तो बीजेपी को मैंडेट मिला है, वो कर रहे हैं। अगर वो लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमको पूछते हैं, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनको दिया है, उनके एमएलए छुपे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती। न्यूज़ 18 शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।